नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण माली और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल पशुपालन नवाचार। इस अगली पंक्ति में, इस मंच के माध्यम से इस अगली पंक्ति में डॉग वैक्सीनेशन 60 के बारे में आपको अवगत कराऊंगा कि किस प्रकार से डॉग में, अपने डॉगी में उनका वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से किया जा सके। किस समय कौन सा वैक्सीन लगवाना है, किस समय कौन सा वैक्सीन लगवाना है, उस प्रकार के प्रॉपर तरीके से मैं आपको एक आपके दिमाग में, एक मनोमस्तिष्क में एक आपके पूरा रूपरेखा बनाऊंगा। तो मेरी कोशिश रहेगी आपको समझाने की एक अच्छे तरीके से। तो आगे देखिए, बर्थ डेज, डॉग वैक्सीनेशन 60 बर्थ डेज। जब मान लो कोई डॉगी ने आज जन्म ले लिया, उसके 45 दिन बाद, मतलब 45 दिन बाद मतलब 1.5 महीने के बाद में उसका एक वैक्सीन लगेगा पारो वायरस का। पारो वायरस का एक वैक्सीन लगेगा। वो वैक्सीनेशन बाज़ार में आज के समय में मार्केट में खूब सारे अवेलेबल हैं। तो आप भी अपने मार्केट से पारो वायरस का वैक्सीन आप ला सकते हैं। और जैसे ही 45 दिन का हो गया तो नज़दीकी पशु चिकित्सा संस्थान से संपर्क करके वहाँ डॉक्टर साहिबान या अपने पशुधन सहायक या पशुधन चिकित्सा सहायक जो भी साहिबान बैठे हैं, आप उनसे कांटेक्ट करके आप जरूर लगवाए। तो सबसे पहले अपन डॉग वैक्सीनेशन 60 में, जैसे उसका जन्म हो गया 45 दिन के बाद में उसको पारो वायरस का वैक्सीनेशन करना है। तो वैक्सीनेशन जैसे ही 45 दिन का हो गया, वैक्सीनेशन हो गया, उसके 21 दिन बाद कई लोग होते हैं, कोई मेरा अनुभव है, कोई लोग मैं हमेशा 1 मंथ से वापस रिपीट करता हूँ बूस्टर डोज के रूप में। तो कोई लोग हैं, वो कई लोग होते हैं जो 21 दिन के बाद में रिपीट करते हैं, कई लोग हैं वो 28 दिन के बाद में रिपीट करते हैं, और कई लोग हैं 1 मंथ के उनको ड्यू डेट लिखते हैं। तो एक अपन फॉर्मल रूप में आप देख लेते हैं, 45 दिन का जैसे ही हो गया, पारो वायरस का वैक्सीनेशन कर दिया, उसके 21 दिन बाद या 1 मंथ बाद, इन दोनों के दरमियान में आप जैसे ही 1 महीना हो गया, उसके तुरंत आप फर्स्ट शॉट बूस्टर डोज लगवा दीजिए पारो वायरस का वापस, ताकि उसकी इम्यूनिटी एक अच्छी सी उसमें प्रॉपर तरीके से बनी रहे। फिर जैसे ही 1 महीना 1.5 महीना निकल गया, जैसे ही वो 4 महीने का हो गया, यदि प्रॉपर वैक्सीनेशन करना है तो बाकी तो कई लोग होते हैं पारो वायरस का 45 दिन में लगा दिया, उसके बाद में सेकंड डोज फर्स्ट शॉट बूस्टर के रूप में लगा दी, फिर निश्चित वापस 1 साल के बाद में बूस्टर डोज लगवाते हैं, वापस निश्चित रूप से अगले साल ही लगवाते हैं। लेकिन यदि उसको पारो वायरस से बचाना है, यदि उसको वैक्सीनेशन वास्तव में प्रॉपर तरीके से करना है, तो 45 दिन के बाद पारो वायरस, उसके 1 मंथ के बाद में फर्स्ट शॉट बूस्टर के रूप में, जैसे उसके फर्स्ट शॉट बूस्टर हो गया, उसके 120वां दिन मतलब 4थे महीने में वापस एक पारो वायरस का वैक्सीनेशन लगा देते हैं, और उसके 21 दिन या 28 दिन के बाद में वापस सेकंड शॉट बूस्टर डोज के रूप में लगा दी जाती हैं। ये आपका पारो वायरस से पूरा का पूरा वैक्सीनेशन शॉर्ट हो जाता है। उसके अगले साल ही वापस बूस्टर डोज, इसके 1 ईयर बाद में ही अपन वापस वैक्सीन लगाएंगे। तो ये वैक्सीन की डेट जो भी 141वां दिन होगा उसके जन्मदिन के बाद में, वो तारीख अपन उस डायरी में मेंटेन कर देंगे कि भाई आपकी अगली तारीख उसको वापस पारो वायरस की जो वैक्सीन होती है उसको लगाने का ये तारीख आएंगी। तो आप उसको इस प्रकार से समझा सकते हैं, 45 दिन का पारो वायरस, उसके बाद में 1 मंथ वापस बूस्टर शॉट, उसके 4थे महीने के बाद आप वापस पारो वायरस का लगा सकते हैं, और उसके 1 महीने बाद या 28 दिन के बाद या 21 दिन के बाद आप वापस सेकंड शॉट बूस्टर के डोज के रूप में भी लगा सकते हैं। फिर वापस 1 साल के बाद में अपने को लगाने का। अब जो पारो वायरस में जो मार्केट में जो वैक्सीनेशन अवेलेबल है वो किस प्रकार से है, तो कई लोग जो होते हैं तो DH पप्पी के रूप में भी लगाते हैं, जिसमें DH-A2 PPI ये भी होती हैं, मेगावैक्स 6 भी होते हैं, मेगावैक्स 7 भी होते हैं, वैनक्यूनिनाइड 7, अलग अलग कंपनियों के रूप में, अलग अलग कई कंपनियों के रूप में वैक्सीनेशन बाजार में उपलब्ध हैं। और आप इन सभी में से कोई भी आप वैक्सीन लाके लगो प्रॉपर तरीके से इस प्रकार से लगवा सकते हैं। और आपके दिमाग में भी रहना चाहिए, आपके मन मस्तिष्क में भी रहना चाहिए कि एक डॉग के वैक्सीनेशन 60 किस प्रकार से होता है। अब होता है ARV जो रेबीज होता है, जैसे ही वो अपना जो छोटा पप्पी 3 महीने का हो गया या 90 दिन का हो गया, तो आप उसको सबसे पहले ARV लगवा दीजिए। वो ये तो था 45 दिन का, ये है 3 महीने का, ये 1.5 महीना और 3 महीना, 1.5 महीने का अंतर है। तो 3 महीने के जैसे ही हो गया ARV आप वैक्सीन, एंटी रेबीज वैक्सीन लगवा दीजिए। उसके जस्ट 1 महीने के बाद में वापस बूस्टर डोज के रूप में ARV लगा दीजिए।
ARV लगा दिया, उसके वापस अगली तारीख आप डाल दीजिए कि भाई अब 2023 चल रहा है, मार्च में लगे तो मार्च 2024 में आपको वापस ARV वैक्सीन इस डॉगी को लगाना है। तो ये तो हो गया एकदम डॉग वैक्सीनेशन स्टार्ट। तो आपके दिमाग में सिंपल वे में 45 दिन, फिर वापस 1 महीना या 28 दिन के बाद में वापस फर्स्ट बूस्टर डोज, जैसे चौथा महीने का हो गया तो आप 120 दिन का हो गया तो आप वापस ये पारो वायरस का अपन लगा सकते हैं। उसकी वापस सेकेंड बूस्टर डोज के रूप में ये लगा सकते हैं 141वें दिन में। ये तो हो गया आपके, और ये मार्केट में अवेलेबल है। ये भी आपको मैंने एक रफली आपके दिमाग में डालने की कोशिश की है। और जो ये ARV हैं, जैसे 3 महीने का हो गया तो आप 3rd मंथ के रूप में आप ARV वैक्सीन लगा दीजिए। उसके 1 मंथ के बाद में आप बूस्टर डोज के रूप में ARV वैक्सीन, एंटी रेबीज वैक्सीन, जो कुत्ते रेबीज से ग्रसित हो जाते हैं उससे बचाव के लिए ARV वैक्सीन लगाए जाते हैं। या किसी मान लो कोई घर में है और वो कुत्ते किसी को काट खाए या दूसरा कोई कुत्ता इस कुत्ते को काट खा ले, कोई नुकसान नहीं हो, इसलिए ARV वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। अब आपकी सेफ्टी के लिए ARV वैक्सीन बेहद ज़रूरी है। और डॉग की सेफ्टी के लिए पारो वायरस से बचाव के लिए ये वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको इस पारो वायरस में किस प्रकार से 7 बीमारी, मान लो मेगावैक्स 7 आती है तो उसमें कौन कौन सी बीमारी इंक्लूड होती है, तो मैं आपको तो सबसे पहले होते हैं डिस्टेम्पर। इस वायरस में 7 बीमारी शामिल होती हैं। डिस्टेम्पर होती हैं, हेपेटाइटिस होती हैं, कोरोना वायरस जो मेगावैक्स 7 आता है उसमें कोरोना वायरस की भी वैक्सीन होती है, पारो वायरस की भी होती है, लेप्टोस्पायरोसिस की भी होती है, पैरा इन्फ्लुएंजा की भी होती है और एंटेरिटिस की भी होती हैं। तो ये 7 बीमारियों का एक पूरा ग्रुप होता है, आप वो वैक्सीन ला के लगवा सकते हैं और इन 7 बीमारी से आप बचा सकते हैं अपने पप्पी को। और इसमें ये एंटी रेबीज की है। अब सबसे पहले बात ये होती है अपने के, जब भी वैक्सीनेशन लाते हैं तो किस प्रकार से लगवाना, उसका 60 क्या, तो ये 60 मैंने आपको बता दिया। अब सबसे पहले जो होते हैं मार्केट से आप वैक्सीन लेके आ गए तो सबसे पहले तो आप उसको जो टेम्परेचर होता है, जैसे फ्रिज से निकाली वापस उसको कोल्ड चेन मेंटेन करना ज़रूरी है। यदि किसी ने कोल्ड चेन मेंटेन नहीं किया तो वो वैक्सीन 0 है, उसका कोई वैल्यूशन नहीं है। तो सबसे पहले कोल्ड चेन मेंटेन, यदि आपको डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि आप मेडिकल से लेके आ जाओ तो आपको भी या कोई अन्य व्यक्ति भी यदि कोई वैक्सीनेशन लाए तो उसको कोल्ड चेन मेंटेन करना जरूरी है, अन्यथा वो वैक्सीन कोई काम की नहीं है। दूसरी इसमें बात होती है कि वो डॉगी स्वस्थ होना चाहिए। यदि वो स्वस्थ डॉगी नहीं है ना, आप उसको वैक्सीनेशन, बीमार है, मान लो उसको कुछ अलग बुखार आ रहा है ना, आपने उसको वैक्सीनेशन कर दिया तो वो और ज़्यादा बीमार हो जाएगा, क्योंकि उस वायरस में क्या है, डेड वायरस है अंदर, डेड वो वायरस इंक्लूड है। यदि वो शरीर में जाते ही एंटीबॉडी से भिड़ंत होंगी तो और ज़्यादा उसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा। तो इसलिए स्वस्थ डॉगी में ही वैक्सीनेशन करवाना है, इस बात का आप दिमाग में नोट कीजिए। उसके बाद में आप जिस किसी भी से डॉक्टर साहिबन से या कंपाउंडर साहिबन से आप लगा रहे हो वैक्सीनेशन, तो सबसे पहले एक बुकलेट लीजिए या अपनी डायरी मेंटेन कीजिए कि आज की डेट में आज ये वैक्सीन लगवाई, ताकि बाई चांस कभी कभी वो डॉक्टर साहब बाहर गए हो या किसी अन्य कारण से उनका ट्रांसफ़र हुआ तो आप उसको किसी को भी आप हॉस्पिटल में जाकर वो दिखा सकते हैं कि भाई मैंने ये वैक्सीन लगाई है और मैंने इस प्रकार से ट्रीटमेंट करवाएंगे। तो इसलिए डॉग में जब भी आप वैक्सीनेशन करवाओ सर्वप्रथम आप बुकलेट या डायरी मेंटेन जरूर कीजिए। उसके बाद में वैक्सीनेशन करने के बाद में आपको भी पता है, वैक्सीनेशन करने के बाद में 1-2 दिन वो सुस्त हो सकते हैं, तो आप नो टेंशन रहिए। जैसे वैक्सीनेशन करेंगे 1-2 दिन सुस्त हो सकता है, कम खाना पीना हो सकता है, बाकी वो वापस 2 दिन से बाद जैसे उनकी एंटीबॉडी बढ़ेंगी वो वापस एकदम मजबूत तैयार हो जाएगा, उसकी कोई आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब कई लोग होते हैं कि ये तो आपने बता दिया छोटे बच्चों का, छोटे जो पपी होते हैं उनके, जब मान लो कुछ बड़े डॉग होते हैं उनमें क्या, तो बड़े डॉग में भी आप ये फॉर्मूला अपना सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो का वही पता, सबसे पहले आपके घर में वो कब आया तो इसी दिन फर्स्ट डोज लगा दी, उसके बाद में वापस आप सेकंड डोज लगा दी, फिर थर्ड, फिर सेकंड, इस प्रकार से आप एक संपूर्ण रूप से बड़ी डॉग में भी आप ये फॉर्मूला अपना सकते हैं। तो ये वैक्सीनेशन चार्ट था डॉगी के बारे में। मेरी कोशिश थी आप सभी को आपके मनोमस्तिष्क में ये बात डालने की कि किस प्रकार से वैक्सीनेशन चार्ट होता है और किस प्रकार से हम इसमें कार्य करते हैं। ये मेरे निजी अनुभव के आधार पर और लोगों के जो बेसिक्स होते हैं उनके आधार पर मैंने चार्ट बनाया और क्लियर किया है। जो हमारे कई स्टाफ साथी होते हैं वो भी इस प्रकार से ट्रीटमेंट करते हैं, इस प्रकार से करते हैं। तो आपका आई होप, मैं समझता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये चार्ट समझ में आया होगा और मेरी कोशिश भी थी कि आप लोगों तक मेरी संवेदनाएं, मेरी भावनाएं आप तक पहुंचा सकूं। तो इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत तथ्य रखने पड़ते हैं, बहुत ही एक
एक एक चीज़ निकालनी पड़ती है, कई लोगों से पूछना पड़ता है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आप सभी से भी मेरी विनती है कि मेरे यूट्यूब चैनल से आप प्रेम मोहब्बत बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से, ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवारजनों से सब्सक्राइब करवाइए और मेरी मेहनत को और थोड़ा ज़्यादा बूस्ट कीजिए। आपका धन्यवाद।